बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, लम्मा तुसाइदा। अब देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम जितनी प्रैक्टिस करी थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो गई थी। ये जो है ना थोड़ी सी कह लो तो थोड़ी सी ट्रिकी ट्रांसलेशंस होती हैं। मैंने पहले भी करवाई थी ना आप लोगों को, एक नॉर्मल प्रैक्टिस करवाने के बाद थोड़ी सी मुश्किल वाली। ये थोड़ी सी मुश्किल है, इंशाल्लाह मैं इसकी हेल्प करूँगी आप लोगों की इसमें, लेकिन आप लोगों ने पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स भी इंशाल्लाह मैं बताती जाऊँगी साथ साथ में, और हम लोग इसको ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों ने सबने पार्ट लेना है, ठीक है। फर्स्ट इज़ लम्मा तुसाइदा। तुसाइदा का मतलब होता है हेल्प करना, हेल्प करना, ठीक है। अब लम्मा तो नॉट येट होता है ना, लम्मा होता है नॉट येट, वेरी गुड। लम्मा नॉट येट तो तुसाइदा। अब देखिए यहाँ पे फीमेल वाला है, मैं तो आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो हम ट्रांसलेट करेंगे ना फीमेल उसमें करेंगे। ये अभी लाइटेस्ट में है अभी। ये लाइटेस्ट है ना, उन्होंने लाइटेस्ट बना के दिए। लम्मा का मतलब नॉट नॉट येट। येट, और तुसाइदा क्या होगा, हेल्प करना, हेल्प, ठीक है ना। तुसाइदा बोथ दे ऑफ, बोथ वुमेन, तो बोथ ऑफ देम जी बोथ ऑफ दोज वुमेन, नॉट हेल्प येट। हाँ, या हैवेंट हेल्प येट या नॉट हेल्प येट, ठीक है, एक्सेलेंट। ठीक है, इस तरह ही देखिए, इस तरह ही ट्रांसलेट करना है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। सब पार्ट लें, जितने भी लोग आज पार्टिसिपेंट्स हैं, शाल, सनोमा बाजी, पोपो, अयान, इज़न, सब लोग पार्टिसिपेशन करें, मतलब पार्ट लें। नेक्स्ट वर्ड कैफ़ तजअलु। तजअलु का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, मेड। कैफ़ तजअल है, सॉरी तजअलु नहीं है, तजअल है। अच्छा मैंने कैफ़ा लिख दिया, सॉरी, आई एम सॉरी, कैफ़ा नहीं, कई तजअल है। ये मेरी टाइपिंग एरर हो गया मुझसे टाइप करते हुए, कई तजअल, ये मैं कह रही हूँ कैफ़ा कैसे आ गया, कई तजअल। कई था, कई है, लिखई है। मैंने बताया था कि जो कई होता है ना, जो लिकई होता है, वो ली भी आ सकता है, वो कई भी आ सकता है, और वो लिकई भी आ सकता है, वो तीनों फॉर्म्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कई तजअल। She should help, हाँ, सो दैट शी शुड हेल्प, so that सो दैट शी, हेल्प नहीं है, सॉरी तजअल है ना ये, तो सो दैट शी made मेक, made she make, मेक ठीक है। प्रेजेंट टेंस है, हाँ, present है, सो दैट so शी that मेक, make। सही है। ओके, इसके बाद है, बताती हूँ, इन ला तस्तगफिरु। अब तस्तगफिरु का मतलब होता है आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ला तस्तगफिरु का मतलब होता है डोंट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और इन को लगा के क्या बन जाएगा, अब ये मतलब ये अब हाँ इफ़, और तस्तगफिरु क्या होगा, तस्तगफिरु की क्या होगी ट्रांसलेशन, मतलब ये इसमें कौन सा प्रोनाउन आ रहा है, तस्तगफिरूना से याद करें, तस्तगफिरूना क्या था, अंतुम था ना, अंतुम था, वेरी गुड, अंतुम तस्तगफिरून, तो क्या बनेगी इफ़, नहीं पाते हैं आज, अंतुम क्या होता है, ऑल ऑफ यू, इफ़ ऑल ऑफ यू डोंट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, मैंने बता दिया ये, इफ़ ऑल ऑफ यू डोंट आस्क फॉर फॉरगिवनेस। देखिए तस्तगफिरू का मतलब ट्रांसलेशन क्या थी, ऑल ऑफ यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, ला की ट्रांसलेशन है डोंट, ठीक है। इन क्या है इफ़, तो इफ़ ऑल ऑफ यू डोंट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, ठीक है। अब देखिए, अब ट्राई करते रहें, थोड़ा सा ये है नॉर्मल से थोड़ा हट के है, लेकिन
कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको सेंटेंस बनाना है। नहीं बनाना है तो हमसे तो पहले लिख लें पहले, फिर मुझे बता दें या फिर टाइप कर लें। टाइप करने में ज़्यादा आसान लगता है ना बोलने के मुकाबले में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ हत्ता तुबश्शिरू व तुनज़िरा। हत्ता तुबश्शिरू व तुनज़िरा, क्योंकि दोनों लाइट होंगे। हत्ता तुबश्शिरू व तुनज़िरा। तुबश्शिरा का मतलब क्या, बश्शिरा का मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेट करना, और व तुनज़िरा का मतलब क्या होता है, वार्न करना। अब हत्ता तुबश्शिरा व तुनज़िरा का बनाएं अब। until she until she congratulate what tunzira and tunzira and she warned. वेरी गुड, वेरी गुड। अंटिल यू या शी, यू भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास अंता में भी होता है। अंटिल यू या शी कॉन्ग्रेचुलेट एंड गिव वार्निंग या यू वार्न, ठीक है। ओके, बाकी है ना अभी यहाँ पे। हाँ, ईज़न और इशाल आप भी पार्ट लेना। ओके, लम लम तंसुरू फल तस्तगफिरू। अब ये देखिए, ये थोड़ा लंबा है। अब इसमें सबसे पहले आप लोग टुकड़े टुकड़े में उसको ट्रांसलेट करें। पहले लम तंसुरू को करें, फिर फल तस्तगफिरू को करें। पहले लम तंसुरू को ट्रांसलेट करें। लम तंसुरू, तंसुरू का मतलब तो आपको पता है ना, हेल्प करना। They did not help. ऑल ऑफ यू, हाँ, डिड नॉट हेल्प। Did not help. ऑल ऑफ यू होगा, दे नहीं होगा, क्योंकि देखिए तंसुरू है ना, ता है, तो ऑल ऑफ यू। All of you, ठीक है। वरना वो यंसुरू में दे होता है, ठीक है। ऑल ऑफ यू डिड नॉट हेल्प। फिर फल तस्तगफिरू का क्या होगी, इस्तगफरा का ट्रांसलेशन होती है आस्क फॉर फॉरगिवनेस। All of you should ask for forgiveness. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अब पूरे सेंटेंस के बन जाएगा ऑल ऑफ यू डिड नॉट हेल्प, सो ऑल ऑफ यू शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। लम तंसुरू फल तस्तगफिरू, सही है। अब देखिए, आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि इधर सिर्फ 3 वर्ड्स लग रहे हैं ना हम लोगों को, लम तंसुरू फल तस्तगफिरू, बस। अब इंग्लिश में कितने सारे वर्ड्स बन रहे हैं, ऑल ऑफ यू डिड नॉट हेल्प, सो ऑल ऑफ यू शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मतलब एक अरबिक के सिर्फ 3 वर्ड्स को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम उर्दू में भी जब करते हैं तो इतना बड़ा सेंटेंस हो जाता है। तो इस बात से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि अल्लाह ताला ने अरबिक ही क्यों चूज़ की थी कुरान के लिए। अगर कोई और लैंग्वेज होती तो कुरान फिर 600 पेजेस का होता ही नहीं, पता नहीं कितने पेजेस का होता, क्योंकि एक सेंटेंस लिखने में इतने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं। और अरबिक बहुत कंसाइज है, थोड़े से वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स में इतना बड़े सेंटेंस, उसमें सब रैप अप हो जाता है। ओके, नंबर 6, कैला तुनफिकना। कैला तुनफिकना। अब देखें इधर क्या है, ला का मतलब तो आपको ने बताया डोंट है, ठीक है। ला का मतलब डोंट है। अब तुनफिकना जो अनफक यूनफिकू होता है ना, यूनफिकू होता है खर्च करना, स्पेंड, ठीक है ना। मतलब अच्छे कॉज में या बुरे किसी में भी, यूनफिकना मतलब अच्छे कॉज में ज़्यादातर आ रहा होता है कि स्पेंड करना। अब अनफक यूनफिकू, यूनफिकू को आप चलाएं, तुनफिकना तक लेकर आएँ, और फिर कई ला को ट्रांसलेट करें। कई अलग से ट्रांसलेट होगा, ला अलग से होगा, तुनफिकना अलग से होगा। अब इसका सेंटेंस बनाएं, थोड़ी देर ले लें, टाइम ले लें, लेकिन कोशिश करें। उठ के बैठ करो यार, उठ के ट्राई करो, इससे नहीं आएगा, वरना अरबिक पढ़ने का क्या फ़ायदा। So that all of those women not spend. हाँ, सो दैट ऑल ऑफ दोज, हाँ, सो दैट ऑल ऑफ दोज होगा कि यू होगा, Those women. All of you women. हाँ, All of you women. ऑल ऑफ यू वुमेन डोंट स्पेंड, ठीक है। Don't spend. सो दैट ऑल ऑफ यू वुमेन डोंट स्पेंड। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। अब ईज़न गायब हो गए, ईज़न अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, वो बोल नहीं रहे कुछ अभी। ओके, नेक्स्ट अब लास्ट है हमारा ये, लितअमलना हत्ता यअलमा। लितअमलना हत्ता
यअमला। अब आप सबसे पहले ली तअमलना को ट्रांसलेट करेंगे, फिर हत्ता यअमला को करेंगे। अच्छा, अमला का मतलब होता है, ये मैंने बताया था, अमला युमिलू का मतलब क्या था? अमला डू। हाँ, वर्क, ठीक है ना। अमला का मतलब वर्क हाँ, होता है, तो ये वर्क। ली तअमलना वर्क की बात ही हो रही है इधर भी। तामलना All of them. so that So that all of them. हाँ, all of you women। अच्छा मैं एक मिनट यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लियर नहीं है ना कि आप सो दैट बोलेंगे या शुड बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे शुड, ली यहाँ पे शुड होगा, शुड होगा। क्योंकि देखिए ली जो तअमलना है ना वो तो सेम ही होता है ना, जो वुमेन वाली जो हमने पढ़े थे, तअमलना या अमलना वो सेम ही होते हैं। All of women should all work. of you women should work until they know। अलीमा। हाँ, until they know, या मतलब ये बताएं कि यहाँ पे कौन सा है, प्लूरल है, ड्यूअल है, सिंगुलर है, या अमला जो है ड्यूअल ड्यूअल है, तो फिर क्या ड्यूअल बनेगा? है ना। ऑल ऑफ यू वुमेन शुड वर्क until अमला until they both do। no, until they both work। until they both know। देखिए पहले देखिए ये थोड़ा, हाँ, until they both No know। है ना। पहले में No। देखिए जो वो देखें सीक्वेंस देखिए, पहले आइन लाम ता को हटा दें, आइन लाम मीम, हाँ, अमल बन रहा है, अमल मतलब वर्क, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखिए आइन लाम मीम है, पहले में आइन मीम लाम है अमल, दूसरे वाले में आइन लाम मीम है, तो क्या बन रहा है? इल्म बन रहा है, इल्म, आइन लाम मीम इल्म। इल्म का मतलब होता है नो, सही है। No, ठीक सही। तो ये क्या बन गया? ऑल ऑफ अल्लामा होता है पास ना, अल्लामा होता है। अल्लामा, अल्लामा भी होता है, अल्लामा। अब अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसका जो है ना, इसमें अल्लामा भी होता है और तालीमन भी होता है, ताल्लमा भी होता है, वो इंशाल्लाह जब हम सर्फ में आएंगे ना तब हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कहाँ पर अल्लामा आता है, कहाँ पर ताल्लमा आता है, इस तरह। ओके, ये कुरान की एग्जांपल तो मैंने उस दिन आपको समझा दी थी, इसको मैं इंशाल्लाह अपलोड नहीं किया, मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद ये, अब ये क्या है, ये जो है ना ये बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने पास्ट टेंस में पढ़ा था, इसलिए मैं इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी है, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ। ये आउटसाइड डूअर और इनसाइड डूअर वाला है। अब इसमें आपको सिर्फ जो हम लोग की उसमें कंडीशन होती थी ना आउटसाइड डूअर इनसाइड डूअर की, यहाँ पे भी वही है। जिस तरह हम कहते थे जब प्रेजेंट पास्ट टेंस में हम क्या कहते थे कि हुआ और हियर वर्जन होना चाहिए, ठीक है। जो आउटसाइड डूअर है वो रफ़ा होना चाहिए और वो फेल के बाद होना चाहिए, ठीक है। हुआ ये क्या? हुआ जिस तरह हुआ यंसुरु और हिया तंसुरु, हुआ और हिया वर्जन होना चाहिए। तो इसी तरह ही फेल मुदारे में भी सेम यही है कि हुआ हिया वर्जन होना चाहिए, जो आउटसाइड डूअर है वो क्या होना चाहिए? रफ़ा होना चाहिए, तो फिर वो आउटसाइड बनेगा और फिर वो फेल के बाद हो। अब इसके अंदर आपको सब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है आउटसाइड डूअर है या इनसाइड डूअर है, बस इस पूरी एक्सरसाइज में ये करना है। तो ये क्विकली हो जाएगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से करना है। अनज़ला अला अब्दिही, अब देखिए यहाँ पे अनज़ला जो है ना ये हमारा फेल है, सही है। अब अला अब्दिही, या अब यहाँ पे नोटिस देखें यहाँ पर कि यहाँ पर कोई आउटसाइड डूअर मिल रहा है आप लोगों को? मिल रहा है। अब्दी ही आउटसाइड डूअर, देखिए अब्दी ही का आउटसाइड डूअर की शर्त ये है कि उसको रफ़ा होना चाहिए। अब्दी तो यहाँ पर वो है ना, जर है, नहीं, इनसाइड। तो यहाँ पे क्या होगा? अनज़ला क्या है? अनज़ला के अंदर जो डूअर है ना उसी को कंसिडर करेंगे। अनज़ला के अंदर कौन सा डूअर है? हुआ डूअर है अनज़ला के अंदर ना। तो हम हुआ ही यहाँ पे बोले, हम क्या बोलेंगे? ही सेंट डाउन अपॉन हिज स्लेव। अब दी का मतलब होता है हिज स्लेव, ठीक है। तो इसके ट्रांसलेशन ऐसे बोलेंगे, ट्रांसलेशन मैं नहीं करवा रही इसके अंदर क्योंकि हम लोग को इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई जो है ना वो करना है, आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखें, इज़ कौला यूसुफु लिअबीही, इज़ कौला यूसुफु लिअबीही। अब कौला जो है यहाँ पे फेल है, हाँ, यूसुफू जो है वो रफा है, तो और काला जो है वो हुआ वर्जन है, इसलिए ये आउटसाइड डूअर हुआ। एक्सीलेंट, ये आउटसाइड हुआ है। इज़ कौला व्हेन यूसुफ सेड, अब यहाँ पे यूसुफ सेड हो जाएगा, ही सेड नहीं होगा, क्या होगा? यूसुफ सेड, सही है। यूसुफ सेड अपने टू हिज फादर। लिया भी, हाँ जी, टू हिज फादर, वेरी गुड।
ओके, नुफस्सिलुल आयाति, इनसाइड डूअर है वेरी क्योंकि गुड, आयाती जो है वो जर है। जर है। और इनसाइड डूअर कौन सा है? सिल नुफसिलु हुआ, ये है हुआ, नहीं नुफसिलु वी वी है, वेरी गुड, नून आ रहा है वी। अब बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें तो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। इशाल, अब आपके जवाब आना चाहिए मुझे, और रीज़न का भी। इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है, ये तो पुराना ही है, पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट, युबश्शिरुल मुमिनीना, इनसाइड डोर, गुड, इनसाइड डूअर है मशीन क्योंकि मुमिनीना आ रहा है। और युबश्शिरु क्या है? युबश्शिरु के अंदर कौन सा डूअर है? रफा हुआ है हुआ है, हुआ। हुआ है, ठीक है, गुड। अकलु ज़िम्बु, अकलहु ज़िब्बु, अकलहु ज़ीबु, इसमें इनसाइड डूअर है क्योंकि अकला जो है वो अना है। अकला नहीं, नहीं, अकला जो है ना ये अकलहु हुआ ही है। उसने खाया, अच्छा हुआ ही है, सही हाँ, है। अकला युकिलु ऐसा होगा ये, अकला हुआ ही है। और हाँ तो इनसाइड आउटसाइड डूअर है। आउटसाइड वाले क्योंकि उसमें फिर अज़िबु जो आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ज़ीबु, इन्नल्लाह युबश्शिरुका, अब यहाँ पे फेल को देखे, फेल, इनसाइड डोर, हाँ, युबश्शिरु की, युबश्शिरु की है, हाँ युबश्शिरु, हाँ, इनसाइड डूअर, युबश्शिरु, ये अर्जन नहीं हाँ, थोड़ा करीब आके बोलो ना ताकि आवाज़ आए। हाँ, इनसाइड डूअर है। इनसाइड डूअर क्यों है? क्योंकि उसके आगे वो नहीं है, युबश्शिरु तो वो ये है। पहले आ रहा है, वो फेल अर्जन से, नहीं है ना। फेल से भी पहले आ रहा है। हाँ, इन्नल्लाह तो फेल से पहले आ रहा है। और की भी जो है ना, की मैंने बताया था ना, जो जब फेल के साथ अटैच होता है तो नसब होता है, जो अटैच प्रोनाउंस होते हैं हाँ वो जी, नसब होते हैं। तो की अगर हम की को भी कंसिडर करें देखें तो, लेकिन वो भी नसब है, तो इसलिए युबश्शिरु की जो है ना हमारे पास इनसाइड है। तो युबश्शिरु में कौन सा आएगा? हुआ ही हिया, हुआ वर्जन। हुआ है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या अटक रही है? जी आपकी आ रही है, नहीं मुझे तो आ रही है। अच्छा, फिर रीज़न शायद आपके नेट में शायद प्रॉब्लम हो शायद। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चेक करो, अपना माइक चेक करो या तो अपना नेट चेक करो कि क्या मसला है। ओके, इन सलखल अशहुर, और शुरू, ये आउटसाइड डूअर है, हुआ वर्जन है, और अशुरू जो है वो जर है, वो रफा है। रफ़ा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज वल बलदु तोय्यिबु यखरुजु, इनसाइड डोर, ये यखरुजू तो हुआ वर्जन है, फिर वल बलदू भी रफा है और ये तय्यबू भी रफा है, तो ये आउटसाइड डूअर होगा क्या? नहीं, देखिए इसकी एक और कंडीशन होती है ना कि लेकिन हाँ वो बाद में आना चाहिए, वो इसमें बाद में आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास इनसाइड डूअर ही होगा, हुआ वर्जन। ठीक है, स्पीड अप करते हैं। यकूनु लिल मुश्रिकीना अहदुन, इनसाइड डोर है, इनसाइड डोर है, नहीं, गौर करो, यकूनु तो हुआ वर्जन है, यकूनु हुआ वर्जन है, काना यकूनु, लिल मुश्रिकीन, नसब ठीक है, लिल मुश्रिकीना आहदुन, अहदुन भी तो है उसके आहदुन आगे। है शायद इसका, आहदुन है वो, ये आहदुन ही इसम होगा ना इसका। क्योंकि मैंने कहा था ज़रूरी नहीं है फ़ौरन बाद आए, फ़ौरन बाद आने की कंडीशन हाँ नहीं है, बाद में आना चाहिए, फ़ौरन बाद की कंडीशन नहीं है। सही है, ओके। नेक्स्ट इज कॉल अल मलऊ,
ये तो आउटसाइड है, ये काल आउटसाइड, अलमला वो हाँ ये तो पक्का हुआ आउटसाइड। वर्जन भी और रफा भी और उसके बाद भी आ रहा है। जी। आमिलु सॉलिहाती, इनसाइड है ना इनसाइड, ये इनसाइड है। क्योंकि आमिलू आ गया। अब आमिलू जो है वो वैसे ही हुम वर्जन है, ये हुम है। हाँ, सही। ठीक है। लन तमस्सन नारू, तमस्सा, तमस्सा मतलब होता है टच करना, अन्नारू, तमस्सना तो ये आउटसाइड इनसाइड है क्योंकि हुआ वर्जन नहीं है। नहीं देखो और करें, नारू आ रहा है, नारू तमस्सना आउटसाइड है तमस्सा रफा है हिया वर्जन है ये, लेकिन हिया वर्जन है, तमस्सा हिया और नारू क्या है, रफा है, तो ये आउटसाइड। नार यहाँ पे आउटसाइड है। लन का मतलब क्या होता है, विल नॉट, डिड नॉट विल नॉट, विल नॉट। तमस्सा ना, तमस्सा, तमस्सा का मतलब टच करना, ठीक है। तमस्सा ना मतलब हमें, ना यहाँ पे जो है ना वी की बात हो रही है, अस या कह लो अस। और फिर अन नारू क्या है, फायर, उसका मतलब फायर विल नॉट फायर नॉट टच अस, टच अस। फायर विल नॉट टच अस, ये कहते थे ना ये यहूदी, ये मतलब एक ज्यूज़ का कॉन्सेप्ट है ना कि हमें आग हमें नहीं छुएगी, मतलब उनका कॉन्सेप्ट। ओके, तो ओके इसके बाद क्या है, उहिल्लत लकुम बिहीमतुल अनआमी। उहिल्लत जो है ना यहाँ पे ये वो है फेल है। ही शी हाँ ये हिया वर्जन है, ये पास्ट टेंस ही है। हिया वर्जन, ठीक है, हिया वर्जन। और बिहीमतुल अनआम, बिहीमतुल अनामी, अनामी तो ये वो हिया वर्जन तो है, लेकिन बिहीमतुल बिहीमतु देखें, बिहीमतुल को देखें। जी बिहीमतु को देखेंगे ना, बिहीमतु क्या है हमारे पास आउटसाइड वो रफ़ा है। अब बिहीमतुल अनआमी तो मिलाकर वो बन रहे हैं मुदाफ मुदाफिल है, लेकिन हम खाली बिहीमतु को देखें तो क्या बन रहा है, वो रफ़ा है। तो उसका मतलब है कि वो उस ठीक है, पूरे को हम ले लेंगे कि ये आउटसाइड डूअर है। आउटसाइड वर्ड, ठीक है। ठीक है। वत्तकुल्लाह, वत्तकू वत्तकुल्लाह, ये इनसाइड वर्ड है। इनसाइड डूअर है, गुड। वत्तकू हुम और हुम वर्जन। ओके। कसबा सय्यअतन, ये इनसाइड इनसाइड है, गुड। इनसाइड है। इसका बटन वो है ना हमें हाँ कसबतन नहीं, कसबा को देखेंगे हम लोग, कसबा तो है लेकिन सय्यअतन जो है ना वो हुआ नसब है। वर्जन। ओके। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीना, अब यहाँ यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीना आउटसाइड है। आउटसाइड, आउटसाइड कौन सा है इसमें से, ये मुमिनूना है काफिरीना है, मुमिनूना है, गुड। मुमिनूना रफ़ा है इसलिए, ठीक है। फ़क़ूला लहू, कूला जो है ना यहाँ पर देखें, ये आउटसाइड आउटसाइड है। नहीं गौर करें, गौर करें, कूला जो है यहाँ पर ये फेल है। इनसाइड है। कुलानी है, डुअल है। इनसाइड होगा ना, क्योंकि रफ़ा हुआ ही होना चाहिए इनसाइड है। सिर्फ। ओके नेक्स्ट इज सॉलिहन जअला, ये तो क्लियरली ये तो, इनसाइड है। हाँ जी ये क्लियरली इनसाइड, इनसाइड है। सही, हाँ जी ये क्लियरली इनसाइड है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी हमारी प्रैक्टिस हो गई है। अब हम लोगों को वैसे तो अभी आज टाइम नहीं बचा, 1-2 मिनट ही रह गए हैं, लेकिन बस एक हल्का सा एक मैं आपको बता रही हूँ कि इंशाल्लाह डिटेल से हम कल ही पढ़ेंगे इसको। बस थोड़ा सा मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था, अब मैं दोबारा बता रही हूँ। कमांडिंग एंड फॉर्मेटिंग, अब हमारे ये फेल का समझ लिया हमारा लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम और बहुत सारी इंशाल्लाह अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारी, और उसके बाद हम लोग फिर सूरह कहफ पे आ जाएंगे, फिर सूरह कहफ को हम ट्रांसलेट करेंगे साथ मिल के। ये लास्ट टॉपिक है, इसको आप लोगों को समझना है, इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, बस समझना है। अब इसमें क्या है, अब कुछ कॉमन सेंस रूल्स हैं, अब वो बस मैं आपको सिर्फ कॉमन सेंस रूल्स बता रही हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी डिटेल से हम कल पढ़ेंगे।
कॉमन सेंस रूल्स में सबसे पहले क्या क्या है कि आप किसी को कमांड, पहले मैं तो ये बता दूँ कमांड और फॉरबिड होता है। कमांड का मतलब होता है हुक्म देना और फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज़ से रोकना। अब कमांड के अंदर सिर्फ हुक्म देना नहीं होता, कमांड के अंदर हम लोग ने एडवाइस करना भी आ जाता है किसी को परमिशन इनकरेज करना, ये सब चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आप किसी को कमांड कर रहे हैं या किसी को फॉरबिड कर रहे हैं, कोई चीज़ हुक्म दे रहे हैं, कोई चीज़ मना कर रहे हैं, तो आप पास्ट टेंस में तो नहीं कर सकते ना। वो कोई चीज़ किसी को आपको हुक्म दे, आपके सामने कोई लोग बैठे हैं, आपको कोई किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, कोई हुक्म दे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। तो पास्ट टेंस तो इससे वैसे ही एक्सक्लूड हो गया, मतलब कमांडिंग और फॉरबिडिंग के अंदर पास्ट टेंस होते ही नहीं, क्योंकि पास्ट टेंस में हम किसी को पास्ट में तो कमांड नहीं दे सकते ना, कमांड तो हम प्रेजेंट में सामने देंगे जो हमारे सामने बैठा होगा। ठीक है, फिर सेकेंड चीज़, नॉट फॉर समवन हु इज इन देयर, मतलब थर्ड पर्सन नहीं होगा इसमें। हम कमांड किसी ऐसे बंदे को नहीं दे सकते कि जो हमारे सामने ना हो, कोई और बैठा हो। हम ये नहीं बोल सकते कि शी डोंट डू दिस, मतलब ये नहीं बोल सकते। अब आपको मैं तुम्हें आपको कह रही हूँ डोंट डू, ठीक है ना, डोंट डू, डोंट लाफ। अब आप मेरे सामने लोग बैठे होंगे, मैं उन्हीं को कह सकती हूँ ना। कोई और कहीं और ऐसे लोग जो मेरे सामने ही नहीं है, मैं वो कमांड ना वो कमांड कर सकती हूँ ना मैं उनको फॉरबिड कर सकती हूँ। उसका मतलब क्या है कि थर्ड पर्सन वाले दे वाले जितने हैं वो भी निकल गए। ही, तो फ़ोन पे भी वो हमारे सामने ही है, हम उसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। देखो ही, शी, दे, ही, शी, दे, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो हमारे सामने नहीं होते, हम किसी के बारे में बता रहे हैं। शी टोल्ड मी, हम किसी के बारे में जब बता रहे होते हैं, तो हम जब कहते हैं ना यू टोल्ड मी, तो तुम मेरे सामने बैठे हो तो मैं तुम्हें यू बोलूँगी, लेकिन जब तुम चले जाओगे तो मैं क्या बोलूँगी, ही टोल्ड मी। समझ में आया ना? जब तुम चले गए, जब मेरे सामने नहीं हो तो मैं ही बोलूँगी, लेकिन जब मेरे सामने तो मैं क्या बोलूँगी, यू। ज़्यादा लोग बैठे हैं तो मैं बोलूँगी दे, जब मेरे सामने नहीं है। अगर मेरे सामने तो मैं बोलूँगी ऑल ऑफ यू। क्लियर हुआ ना? उसका मतलब क्या है कि उसमें हुआ, हिया, हुम, ये वाला वर्जन भी, हिया, हुमा, हुन्ना, ये भी निकल गए। पास्ट टेंस भी निकल गया, हुआ, हुमा, हुम, ये, हुमा, हुमा, हुन्ना भी निकल गया। नॉट योर सेल्फ, आप अपने आप को भी हुक्म, ना अपने आप को हुक्म दे सकते हैं, ना आप अपने आप को किसी चीज़ से मना, मतलब अपने आप को फॉरबिड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अना वर्जन भी निकल गया। और वी भी आना के साथ ही होता है, और वो भी उसके साथ ही एक्सक्लूड हो गया। सिर्फ जो बचा है ना, बचा क्या है पीछे, सिर्फ अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, ये 6 सिर्फ, और वो भी प्रेजेंट टेंस के, ये 6 सिर्फ हमारे पास फेल हैं कि जो कि हमें कमांडिंग और फॉरवर्डिंग में काम आएंगे। ठीक है, बस इतना ही मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी आज। कल इंशाल्लाह इसको भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे और हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इसकी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे किस तरह करना है। बस ये कॉमन सेंस रूल्स ये थे। कॉमन सेंस रूल्स जो थे वो यही थे कि कोई अपने आप को कमांड नहीं कर सकता, कोई पास्ट टेंस में कमांड नहीं कर सकता, कोई ऐसे बंदे को कमांड नहीं कर सकता जो आपके सामने नहीं है। तो इन दी एंड हमारे पूरे चार्ट में से सिर्फ अंता, अंतुमा वाली जो 2 लाइन्स है ना, अंत, वो यू वाली लाइन्स, बस वही बचती हैं, और उसी पे इंशाल्लाह हम कमांडिंग भी सीखेंगे, उसी पे फॉरबिडिंग भी सीखेंगे। ठीक है, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है फिर मैं क्लास एंड कर दूँ? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, एक सेकंड, कोई कुछ चैट में लिख रहा है, मैं चैट कैसे देखूं? ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।